हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स यूनिट 1, जिसमें आंकिक प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस क्लास में हमने 14 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। आज एनसीईआरटी का वहीं से आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा 15वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में 6 महीने के अंतराल पर पृथ्वी की अपनी दो स्थानों को मिलाने वाली आधार रेखा AB है, अर्थात आधार रेखा पृथ्वी की कक्षा के व्यास लगभग 3 गुणे 10 की घात 11 मीटर के बराबर है लगभग। लेकिन निकटतम तारे भी इतने अधिक दूर हैं कि इतनी लंबी आधार रेखा होने पर भी वह चाप के केवल 1 सेकंड की कोटि का लंबन प्रदर्शित करते हैं। मीटरों में 1 पारसेक कितना होगा, मतलब मीटर में 1 पारसेक का मान कितना होगा। तो इसको जरा समझने का प्रयास करें। मान लेते हैं ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है और यहां आपकी कहीं पृथ्वी है, इसको मैं ई मान लेता हूं। तो जो इसको मिलाने वाली रेखा है, ये इसका औसत दूरी इसकी हो जाएगी। तो कह रहा है 6 महीने के अंतराल पर पृथ्वी दो स्थानों को, तो 6 महीने के अंतराल पर मान लेते हैं किसी दूर किसी तारे से हम इसको मिलाएं। अगर मान लेते हैं ये बिंदु ए है, दो स्थान 6-6 महीने का है, तो एक इसको मिला देते हैं, एक इसको मिला देते हैं। तो ये जो कोण बनता है, ये कोण 1 सेकंड के बराबर होता है, 1 सेकंड के बराबर। तो क्या क्या दिया गया है, AB, ए से लेकर बी तक की दूरी, इसको हम बी मान लेते हैं। ये जो बिंदु है ये अर्थ ही है, इसको पृथ्वी मानेंगे। AB बराबर कितना दिया है, पृथ्वी की कक्षा का व्यास, पृथ्वी की कक्षा का व्यास वो दिया गया है 3 गुणे 10 की घात 11 मीटर, ये दिया गया। व्यास का मतलब ये हो गया। तो इसकी अगर यहां से त्रिज्या निकालें तो SE क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और त्रिज्या क्या होता है, व्यास की आधी होती है, यानी 3 गुणे 10 की घात 11/2, तो कितना आ जाएगा 1.5 गुणे 10 की घात 11 मीटर, ये इसकी त्रिज्या आ जाएगी। अब जरा ध्यान दीजिए पारसेक क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं। देखिए पारसेक, ये मान लेते हैं सूर्य है और ये पृथ्वी है, इसके बीच की जो औसत दूरी है, इसको यहां मैं आपको बना के बता रहा हूं। ये मान लेते हैं ये आपका सूर्य है, ये आपकी क्या है, पृथ्वी है। ये सूर्य है, पृथ्वी है और इसके बीच की ये औसत दूरी है। अगर इसको किसी अन्य दूर स्थित किसी तारे से अगर इन दूरियों का आकलन करें, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, तो आकलन करने पर ये जो कोण बनता है ये 1 सेकंड का होता है और इसके बीच की जो दूरी होती है इसी को 1 पारसेक कहते हैं। ये जो दूरी है इसको क्या कहते हैं, 1 पारसेक कहते हैं। समझ गए। तो हमको इसी 1 पारसेक का मान निकालना है, तो इसको हम दे देते हैं O, इसको S, यानी OE का मान हमको निकालना है। अब OE की तुलना में, यहां देखिए OE की तुलना में, OE की तुलना में, OE की तुलना में SE सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, अतः इसे हम चाप मान लेते हैं, इसे हम चाप मान लेते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। अब हमको जब इसको हमने मान लिया है, चाप मान लिया, तो कितना हो जाएगा, चाप कितना हो जाएगा SE और त्रिज्या कितनी है, OE है, OE है और कोण कितने का है,
एक कोण 1 सेकंड का। तो इस कोण को हम रेडियन में, चूंकि कोण का मात्रक रेडियन होता है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक अंश बराबर हो जाएगा 1/60 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, और सॉरी 1 अंश में 60 मिनट होता है, ये भी सही है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो अब इसको अगर हम इस मिनट को सेकंड में बदलें तो क्या करेंगे, 1/60 हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा, तब डिग्री में हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा। अब इसको रेडियन में हम परिवर्तित करें तो 1 सेकंड बराबर 1/60 गुणे 1/60 गुणे π/180, क्योंकि डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करने के लिए π/180 से गुणा किया जाता है। तो जब इसको हम यहां रख देंगे तो कितना कितना आ जाएगा, 1/60 गुणे 1/60 गुणे π/180, और बराबर SE का मान कितना आपने निकाला है, 1.5 गुणे 10 की घात 11 बटे OE। तो OE बराबर क्या आ जाएगा, OE बराबर आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो पाई ऊपर चला जाएगा, तो 3.14 गुणे 1.5 गुणे 10 की घात 11 बटे 60 गुणे 180। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान निकल के आएगा OE का 309.5 गुणे 10 की घात 14 मीटर, ये निकल के आता है OE का मान। अब ध्यान दीजिए, हमको चाहिए क्या, OE निकल आया, OE बराबर कितना आ गया, 309.5 गुणे 10 की घात 14 मीटर। तो यही OE ही तो क्या है, 1 पारसेक के बराबर है। तो 1 पारसेक बराबर, इसको थोड़ा हम सार्थक अंकों में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, दशमलव को इधर ले आए तो 3 दशमलव, इसको लिख सकते हैं 3.09 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 अंक इधर ले आए तो 2 अंक लाए तो 10 की घात में 2 बढ़ गया। सार्थक अंकों में लिखे तो क्या लिखेंगे, 1 पारसेक बराबर लगभग कितना हो जाएगा, 3.1 गुणे 10 की घात 16 मीटर, क्योंकि 9 है तो इधर 1 हो जाएगा, 3.1 गुणे 10 की घात 16 मीटर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। तो 1 पारसेक इतने के बराबर हो, 3 गुणे 10 की घात 16 मीटर भी लगभग लिख सकते हैं। तो ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनसीईआरटी का 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हमारे सौर परिवार से निकटतम तारा 4.29 प्रकाश वर्ष दूर है, पारसेक में यह दूरी कितनी है। दूरी फिर पूछ रहा है, यह तारा अल्फा सेंटारी नामक तब कितना लंबन प्रदर्शित करेगा जब इसे सूर्य के परितः अपनी कक्षा में पृथ्वी के 2 स्थानों से 6 महीने के अंतराल पे देखा जाता है। प्रश्न तो उसी टाइप का है। तो अब की बार मुझे फिर दूरी ही निकालनी है। तो निकटतम तारे की दूरी कितनी दी गई है, जो निकट तारा है, निकटतम तारे की दूरी, निकटतम तारे की दूरी कितनी दी गई है, 4.29 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। और चूंकि हम जानते हैं 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, हमने निकाला 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर के। तो रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 4.29 गुणे 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर, ये हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। अब ध्यान दीजिए, चूंकि 1 पारसेक बराबर, क्योंकि उसमें क्या कह रहा है, पारसेक में कह रहा है हाँ, ये प्रकाश वर्ष पारसेक में इसकी दूरी, तो पारसेक में कह रहा है। तो 1 पारसेक बराबर कितना आया था, 3.08 गुणे 10 की घात 16 मीटर मान लीजिए। अब
पारसेक में तारे की दूरी, वही जो अभी हमने दूरी निकाला था, पारसेक में तारे की दूरी, तारे की दूरी क्या हो जाएगा, 4.29 गुणे 9.46 गुणे 10 की घात 15 बटे 3.08 गुणे 10 की घात 16। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.2 पारसेक, 3.2 पारसेक, ये मान निकल के आएगा। ये आपको याद रखना है। अब हमको पृथ्वी का उसमें दिया गया है, चूंकि पृथ्वी की कक्षा का व्यास, पृथ्वी की कक्षा का व्यास, पृथ्वी की कक्षा का व्यास होता है 3 गुणे 10 की घात 11 मीटर लगभग में ये होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, बटे त्रिज्या, तो दूरी यही हमको क्या निकालना है, तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, चाप क्या होगा, मान लीजिए चाप इसका, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या हो जाएगा। तो कोण बराबर चाप को मान, उसमें क्या माना गया था, ए बी माना गया था, बटे त्रिज्या क्या हो जाएगा, ओ बी रेडियन। तो कोण ही निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसकी, इसका चाप कितना आया था 3, यानी व्यास ही उसका चाप है। जैसे मैंने अभी बनाया था, तो ये सूर्य था, ये क्या था, पृथ्वी था, इसको मिलाया था, तो ये पूरा व्यास ही तो है। तो उसका जो पृथ्वी की कक्षा का ये पूरा व्यास जो है, यहां से यहां तक का पूरा व्यास वो कितना होता है, 3 गुणे 10 की घात 11। तो कितना हो, वही इसका चाप हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 11 बटे 4.29 गुणे 9.46 गुणे 10 की घात 15। और इसको हम बदल लेते हैं डिग्री में, तो कितना आ जाएगा 180 बटे, क्योंकि है तो अंश में, तो इसको रेडियन में है ना, तो इसको डिग्री में बदल लेते हैं, तो 180 बटे पाई डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कोण का मान निकल के आता है लगभग 1.52 सेकेंड, ये आपके कोण का मान निकल के आता है। इसको आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, इतना निकल के आता है। तो इस प्रकार से हम इसको भी समझ सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए, अगला एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, कह रहा है, आप लोग स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन शो हो रहा है। सूर्य एक ऊष्म प्लाज्मा, जिसको आयनीकृत पदार्थ भी कहते हैं, आयनीकृत पदार्थ है जिसके आंतरिक कोण का ताप 10 की घात 7 केल्विन से अधिक और बाह्य पृष्ठ का ताप लगभग 6000 केल्विन है सूर्य की। इस इतने अधिक ताप पर कोई भी पदार्थ ठोस या तरल प्रावस्था में नहीं रह सकता। सोचिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आपको सूर्य का द्रव्यमान किस परिसर में होने की आशा है, भाई कैसा उसका द्रव्यमान है, जिस टेम्परेचर रेंज की बात की गई है उतने में कोई चीज जो है तरल प्रावस्था में नहीं, ठोस या तरल प्रावस्था में नहीं रह सकता, वो गैस बन के उड़ जाना चाहिए सब। तो क्या ठोसों, तरलों या गैसों के घनत्वों के परिसर में है, पूछ रहा है पहला चीज। क्या आपका अनुमान सही है, इसकी जांच आप निम्नलिखित आंकड़े के आधार पर कर सकते हैं, जिसमें सूर्य का द्रव्यमान दिया गया है और सूर्य की त्रिज्या दी गई है। तो क्या क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान दिया गया है, सूर्य का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 2 गुणे 10 की घात 30 किलोग्राम। और सूर्य की त्रिज्या कितनी दी गई है, सूर्य की त्रिज्या दी गई है 7 गुणे 10 की घात 8 मीटर। तो चूंकि हम जानते हैं, क्योंकि ये मान लीजिए सूर्य है, ये इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या होगी, तो मान लेते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये तो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो सूर्य का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, सूर्य का घनत्व बराबर
सूर्य का द्रव्यमान बटे सूर्य का आयतन, सूर्य का द्रव्यमान बटे सूर्य का आयतन। तो आप देखिए सूर्य का द्रव्यमान कितना है, 2 × 10⁻30 और सूर्य का आयतन, सूर्य गोला ही है, 4/3 पाई r³ ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी त्रिज्या दी गई है 2 × 10⁻30 बटे 4/3 × 3.14 गुणे r का मान कितना दिया गया है 7 × 10⁸ का क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मान निकल के आएगा घनत्व का 1.4 आएगा 1391.8 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और इसको अगर हम दशमलव को इधर खिसकाएं तो एक सार्थक अंकों में क्या लिख सकते हैं, 9 है ना, तो इसको 4 लिख सकते हैं। 1.4 गुणे 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। 1.4 गुणे 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अच्छा, ये जो घनत्व का मान आया है ये गैसों के परिसर में नहीं आता। यहां मैं लिख देता हूं, घनत्व का यह मान, घनत्व का यह मान, घनत्व का यह मान गैसों के परिसर में नहीं आता। गैसों के परिसर में नहीं आता। सूर्य ठोस द्रव अवस्था में होगा, सूर्य ठोस या द्रव अवस्था में होगा। देखिए कितना बढ़िया थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया था, एनसीईआरटी ऐसे क्वेश्चन देता है। देखिए कितना बढ़िया थ्योरेटिकल और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था। ये गैसों का परिसर नहीं है, और तो सूर्य किस में आएगा, सूर्य ठोस या द्रव की अवस्था में आएगा। तो यही आपको बताना था। एक क्वेश्चन और है, अंतिम क्वेश्चन एनसीईआरटी का देख लेते हैं, उसके बाद ये आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, जब बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से 8247 लाख 8247 लाख किलोमीटर दूर होता है तो इसके व्यास की कोणीय माप 35.72 सेकंड चाप है। बृहस्पति का व्यास परिकलित कीजिए। तो जरा ध्यान दीजिए, ये आपका मान लेते हैं जुपिटर है, ये तो इसका व्यास हो गया, मान लेते हैं J1 J2 इसका व्यास है, क्योंकि ये जुपिटर है इसलिए J1 J2 लिख रहे हैं, ये इसका व्यास हो गया। अब क्या कह रहा है, पृथ्वी से, तो मान लेते हैं यहां पृथ्वी है, अर्थ है, इससे जब इसका ये मिलाते हैं तो ये जो कोण बन रहा है ये 1 सेकंड का बन रहा है। और कह रहा है इसकी जो त्रिज्या है, यहां से इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 8247 लाख किलोमीटर, लाख किलोमीटर। अब क्या निकालना है, इसका व्यास परिकलित करना है। तो देखिए J2E बराबर कितना दिया है, 8247 लाख किलोमीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8247 लाख का मतलब 10⁵5 और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मीटर में आ गया। तो कितना आ गया, 4247 गुणे 10⁵5 3 8 मीटर। ये आपका आ गया J2E का मान। अब पूछ रहा है कोण कितना दिया गया है, इस कोण का मान भी दिया गया है, कितना दिया गया है, 35.72 अंश सेकंड। तो कोण बराबर क्या दिया है, इसको चेंज भी करना पड़ेगा, 35.72 सेकंड। तो इस कोण को चेंज कीजिए, तो सबसे पहले किसमें, इसको मिनट में चेंज कीजिए, गुणे 1/60 मिनट हो जाएगा। फिर इसको डिग्री में चेंज कीजिए, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होती है, 1/60 गुणे 1/60 ये डिग्री में आ गया।
अब इसको किस में कन्वर्ट करिए, रेडियन में, क्योंकि कोण का मात्रक रेडियन, तो 35.72 गुणे 1/60 गुणे 1/60 गुणे पाई बटे 180 का किस में आ गया, रेडियन में आ गया, ये आपका आ गया। अब फार्मूला तो वही है, फार्मूला क्या है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप बराबर, चाप निकालना है, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या, कोण गुणे त्रिज्या। तो व्यास बराबर क्या आ जाएगा, व्यास अरे भाई इसका जो चाप है ये व्यास के ही तो बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा, कोण का मान कितना आपने निकाला, 35.72 गुणे 1/60 गुणे 1/60 गुणे पाई बटे 180 गुणे त्रिज्या कितनी है 8247 गुणे 10⁸ ये आपका हो जाएगा मीटर। तो व्यास का मान जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.426 गुणे 10⁸ मीटर। इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, जो व्यास का मान निकल के आएगा 1.426 गुणे 10⁸ मीटर। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। आज हम लोगों ने एनसीईआरटी पैटर्न पर जो यूनिट 1 के जितने भी आंकिक क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया। इसके बाद एक क्लास हम आपको पढ़ाएंगे जिसमें अतिरिक्त अभ्यास होगा। इस चैप्टर से कंपटीशन में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और अतिरिक्त अभ्यास के रूप में जो भी क्वेश्चंस हैं और भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के बाहर के भी, उनको भी आपको लगभग 6-7 क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहीं तक आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करें, और अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।